हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैपसेवी सीआरएम। आज हम देखेंगे डैशबोर्ड के बारे में। डैशबोर्ड में कौन से फीचर्स है उसके बारे में देखेंगे। यहाँ पे ऊपर हमें दिख रहा है टॉप में अनाउंसमेंट। एडमिन को अगर कोई अनाउंसमेंट करनी हो स्टाफ मेंबर के लिए या फिर क्लाइंट के लिए तो वो अनाउंस क्रिएट कर सकता है। जो अनाउंसमेंट वो क्रिएट करेगा वो हमें ऐसे यहाँ पे दिखेगी। अनाउंसमेंट क्रिएट करने के लिए यूटिलिटीज़ और अनाउंसमेंट में जाना है, फिर न्यू अनाउंसमेंट पे क्लिक करके अनाउंसमेंट क्रिएट करना है। स्टाफ को दिखाना होगा तो शो टू स्टाफ इसके ऊपर क्लिक करना है। अगर क्लाइंट को शो करना है तो शो टू क्लाइंट्स पे क्लिक करना है। अगर हमें खुद को सिर्फ देखना है तो शो माय नेम इस पे क्लिक करना है। हम मल्टी सिलेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, वो आप देख सकते हो। सब्जेक्ट में जो हेडिंग है वो लिखना है यहाँ पे और मैसेज टाइप करना है। मुझे सिर्फ स्टाफ मेंबर को दिखाना है इसलिए मैंने स्टाफ मेंबर के ऊपर क्लिक किया है और सेव करना है। फिर हमें यहाँ पे डैशबोर्ड में दिखेगा अनाउंसमेंट कभी पोस्ट की है, उसकी डेट और उसका टाइम हमें दिखेगा। यहाँ पे है इनवॉइस अवेटिंग पेमेंट। इनवॉइस के 13 इनवॉइस क्रिएट हुए हैं, उसमें से जो 4 इनवॉइस है उसका पेमेंट अभी बाकी है, उसका पेमेंट नहीं हुआ है, इसलिए 4 वेटिंग पेमेंट दिखा रहा है। कन्वर्टेड लीड जो 23 हमने लीड्स क्रिएट की है उसमें से जो 4 लीड्स है वो कस्टमर में कन्वर्ट हुए, इसलिए यहाँ पे 4 लीड्स कन्वर्ट हुए ऐसे दिखा रहा है। प्रोजेक्ट इन प्रोग्रेस में टोटल 16 प्रोजेक्ट्स हमने बनाए, उसमें से 13 प्रोजेक्ट्स इन प्रोग्रेस में। बाकी के जो प्रोजेक्ट्स है उनका स्टेटस कुछ अलग है इसलिए यहाँ पे नहीं दिखा रहा है। टास्क नॉट फिनिश, टोटल 39 टास्क है, उसमें से 35 टास्क फिनिश हुए हैं और बाकी के जो 4 टास्क है वो उनका स्टेटस कुछ अलग है। टिकट समरी मतलब जो कस्टमर के उनको कुछ हेल्प चाहिए हो या फिर उन्हें कुछ प्रॉब्लम आया, इशू होगा तो वो हमसे डिस्कस करेंगे या हमें मेल करेंगे और फिर हम उनका कोई भी जो प्रॉब्लम होगा तो वो सॉल्व करेंगे, ऐसे होता है। तो इसमें से जो 12 टिकट्स है वो रिजॉल्व हुए हैं, 2 टिकट्स है वो असाइन किए हैं, अभी भी असाइन करके रखी है, कंप्लीट रिजॉल्व नहीं हुई है। और 2 टिकट्स है वो इन प्रोग्रेस में है, मतलब वो 2 टिकट्स के ऊपर काम चालू है। 1 टिकट रिसीव हुई है अभी। तो ये थी टिकट्स की समरी। यहाँ पे हम इनवॉइस के डिटेल्स शॉर्ट में देख सकते हैं। यहाँ पे इनवॉइस ओवरव्यू में 3 इनवॉइस ड्राफ्ट किए हुए हैं, 6 इनवॉइस सेंड नहीं किए, नॉट सेंड है, 1 इनवॉइस अनपेड है, 2 पार्शली पेड है, 1 ओवर ड्यू हुआ है बट अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है उसका, ऐसे है। और जो 9 इनवॉइस है वो पेड हो चुकी है, वो यहाँ पे हमें दिख रहे हैं। एस्टिमेटेड ओवरव्यू मतलब कस्टमर को इनवॉइस भेजते हैं बट वो कंफर्म इनवॉइस नहीं होता है, अंदाजे निकाला हुआ होता है पेमेंट, उसे हम एस्टिमेटेड ओवरव्यू बोलते हैं। जो प्रपोज़ल के बाद अगर प्रपोज़ल भेजते हैं तब इनवॉइस भेजते हैं, प्रपोज़ल इनवॉइस ऐसे, तो उसमें अगर कुछ ऊपर नीचे हो गया होगा, कुछ चेंजेस करना होगा तो वो एस्टिमेटेड ओवरव्यू में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमारे पास है एस्टिमेटेड ओवरव्यू में
एक एस्टिमेटेड नोट ड्राफ्ट किया है, एक नॉट सेंड है, एक सेंड कर दिया है, एक सेंड करके अभी तक उसका कोई रिप्लाई नहीं आया इसलिए वो एक्सपायर हो गया। एक एस्टिमेटेड नोट गलत हो गया था इसलिए वो कस्टमर ने डिक्लाइन किया, और 3 एक्सेप्ट किए, वो यहाँ पे दिख रहे हैं। प्रपोज़ल ओवरव्यू, जब भी हम कस्टमर लीड्स को प्रपोज़ल भेजते हैं तभी शॉर्ट इनवॉइस भेजते हैं कि इनवॉइस उनका पेमेंट कैसे होगा, कितना अमाउंट होगा, तो ये इसकी समरी है। ड्राफ्ट है वो एक है, 4 सेंड करके रखे हैं, 2 ओपन करके रखे हैं, 3 रिवाइज हुए हैं, 1 डिक्लाइन हुआ है और 1 एक्सेप्ट किया है कस्टमर ने। यहाँ पे आउटस्टैंडिंग इनवॉइस दिख रहा है, उसकी अमाउंट कितनी है, पास ड्यू इनवॉइस की अमाउंट दिख रही है हमें, और पेड इनवॉइस की अमाउंट दिख रही है यहाँ पे। ये जो है माय टास्क, इसमें हमने कितने टास्क क्रिएट किए खुद ने कस्टमर के रिलेटेड, और कितने टास्क कंप्लीट हुए, एक्सपायर हुए, वो यहाँ पे दिख रहे हैं। टोटल 20 टास्क है हमारे, वो यहाँ पे दिख रहे हैं। यहाँ पे टास्क किससे रिलेटेड है वो भी दिख रहा है हमें, आप देख सकते हो। यहाँ पे जब भी मैंने कर्सर लिया है तभी रिलेटेड टू मेकअप पिच डेक ऐसे आ रहा है। यहाँ पे माय प्रोजेक्ट्स में, यहाँ पे मैंने जितने प्रोजेक्ट्स क्रिएट किए हैं उसकी समरी दिख रही है शॉर्ट में। प्रोजेक्ट नेम, डेट कभी स्टार्ट हुए, डिक्लाइन कभी है डेट, उसका स्टेटस क्या है वो दिख रहा है यहाँ पे। रिमाइंडर्स में यहाँ पे हम रिमाइंडर डाल सकते हैं अगर अगर उसकी डेट आगे की हो, जो रिमाइंडर करना है, किसी को कॉल करना है तो हम रिमाइंडर डाल सकते हैं, और फिर यहाँ पे नोटिफिकेशन में हमें दिख जाएगा। टिकट्स में टिकट्स की समरी यहाँ पे, टिकट्स की समरी हमें शॉर्ट में दिख रही है यहाँ पे। टिकट्स के नंबर, कौन सा नंबर है यहाँ पे, टिकट्स का सब्जेक्ट क्या है, टैग किसको किया है, और स्टेटस क्या है टिकट्स का, टिकट की प्रायोरिटी क्या है, यहाँ पे लास्ट रिप्लाई कभी किया है उसका वो यहाँ पे दिख रहा है, और काम कितना किया है उसके ऊपर अपडेट क्या क्या है, ये सब हमें दिख रहे हैं यहाँ पे। अनाउंसमेंट में जो कुछ भी हम अनाउंसमेंट करते हैं वो यहाँ पे उसकी लिस्ट आ जाएगी। अनाउंसमेंट के सब्जेक्ट, डेट दिखेगी। लेटेस्ट एक्टिविटी में हमने क्या क्या काम किया है वो यहाँ पे दिखेगा, किसके ऊपर क्या काम किया है, किसने काम किया है ऐसे। कैलेंडर में हमें कौन सी डेट पे क्या काम करना है वो यहाँ पे दिखेगा। अगर आप देख सकते हो यहाँ पे अभी दिख रहा है प्रपोज़ल, मुझे 3 अगस्त को प्रपोज़ल सेंड करना है, टेस्ट प्रपोज़ल है, प्रपोज़ल फॉर पोस्ट, ये सब जो टास्क है वो यहाँ पे दिख रहे हैं। लीड्स ओवरव्यू में हम शॉर्ट में लीड्स का स्टेटस देख सकते हैं। प्रपोजल स्टेज पे है, एक्टिव स्टेज पे, नेगोशिएशन स्टेज पे, ऐसे उनके स्टेज देख सकते हैं। यहाँ पे आगे नंबर्स दिख रहे हैं, तो क्लोज कितने लीड्स हैं वो दिख रहे हैं, कोल्ड स्टेज पे कितने लीड्स हैं, प्रपोजल स्टेज पे कितने लीड्स हैं, एक्टिव स्टेज पे कितने लीड्स हैं, नेगोशिएशन स्टेज पे कितने लीड्स हैं, वो सब यहाँ पे शॉर्ट्स में हमें दिख रहे हैं। स्टैटिस्टिक बाय प्रोजेक्ट स्टेटस क्या है वो यहाँ पे हम देख सकते हैं। अभी 13 प्रोजेक्ट्स है वो इन प्रोग्रेस स्टेज पे है, इसलिए यहाँ पे इतना सारा इन प्रोग्रेस में दिखा रहा है प्रपोज़ल।
ऑन होल्ड पे कितने एक है, फिनिश एक हो गया है, एक नॉट स्टार्टेड है। तो ऐसे शॉर्ट में हम समरी देख सकते हैं प्रोजेक्ट स्टेटस की। यहाँ पे वीकली जो पेमेंट होगा कस्टमर का, तो वो यहाँ पे दिखेगा, रिकॉर्ड हो जाएगा वीकली चार्ट में दिखेगा हमें कि कितना पेमेंट हुआ है कितना नहीं हुआ है। वो यहाँ पे एक माय टू डू आइटम्स है। यहाँ पे हम आज के जो कुछ हमें काम करने हैं, किसके ऊपर क्या काम करना है, तो हमें कभी कभी याद नहीं रहता है, तो यहाँ पे हम ये डाल सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं यहाँ से माय टू डू लिस्ट, और सेव करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मैंने बनाया हुआ है। ये देखो, जैसे ये फिनिश हो जाए तो फिनिश के ऊपर क्लिक करना है, तो ये लेटेस्ट फिनिश टू डूज आ जाएगा, और यहाँ से न्यू क्रिएट कर सकते हैं फिर से। ये देखो यहाँ पे लेटेस्ट फिनिश में वो चला गया। यहाँ पे हम लेटेस्ट प्रोजेक्ट एक्टिविटी देख सकते हैं, किसने कब क्या काम किया है, किसके ऊपर काम किया है, वो सब यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो ये थे डैशबोर्ड के फीचर्स। आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। थैंक यू।